हेलो एंड वेलकम बैक टू फिजिक्स फॉर कॉज। आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा कुछ न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन लेंसेज। तो हमारे पास दो लेंसेज होते हैं जो स्फेरिकल होते हैं। नंबर वन इज कॉन्वेक्स लेंस जिसे हम कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं, एंड द सेकेंड इज कॉनकेव लेंस जिसे हम डाइवर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द न्यूमेरिकल पोर्शन फॉर रे ऑप्टिक्स। सो लेट्स रीड द क्वेश्चन नंबर वन. Find the position, size, nature of image formed by a convex lens whose focal length is 10 cm when a 2 cm long object is kept in front of it at a distance of 15 cm and 5 cm. We need to find the position, size and nature of image. तो देखो यहाँ पर अगर हम केस नंबर ए के बारे में डिस्कस करते हैं जहाँ पर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे रखा है आपको 15 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ पे माइनस साइन इंट्रोड्यूस करेंगे बिकॉज ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड पे रहता है एज पर द साइन कन्वेंशन. ओके, नाउ द फोकल लेंथ फॉर कॉन्वेक्स लेंस इज टू बी ट्रीटेड पॉजिटिव वैल्यू, therefore it is referred to as plus का 10 centimeter as per the sign convention. This is very very important. Okay, we need to mention here focal length for convex lens is a positive value. Okay, now we need to find the image distance. So we need to apply here the lens maker formula or simply the lens formula. What is the lens formula? 1 upon f is equal to 1 upon v minus 1 upon u. So this is the lens maker formula and this is very important result which we have derived in the previous video. अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, just we need to substitute the value. तो अगर हमें 1/v की वैल्यू चाहिए तो 1 अपॉन एफ प्लस 1 अपॉन यू हो जाएगा. सो 1 अपॉन वी इज इक्वल टू 1 अपॉन 10 प्लस 1 अपॉन माइनस 15. आई होप दैट इट इज क्लियर फॉर यू गाइज. नाउ 1 अपॉन वी इज इक्वल टू व्हाट, 1 अपॉन 10 माइनस 1 अपॉन 15 एज प्लस माइनस इज माइनस. ओके, now 1 upon v is equal to, just take the LCM of 10 and 15, तो हमें LCM 30 मिलता है. therefore here comes 3 minus 2. so 1 upon v is equal to 1 upon 30. we need the value for just v, so just reciprocal it, so you get the positive value that is 30 centimeter. so we can say that जो image form हुई है, image formed is formed at 30 centimeter on other side of mirror, sorry lens, because we are treating here lens. Okay, therefore it is coming the positive value. now हमने यहाँ पर इसका पोजीशन बता दिया है, अब हमको साइज और नेचर बताना है. ओके, नाउ वी नोट दैट द magnification is given by the relation hi upon ho is equal to v upon u for the case of lenses. here this value v upon u is a positive quantity. और अगर हम मिरर के बारे में बात करते हैं तो मिरर के केस में मैग्निफिकेशन की जो वैल्यू होती है hi अपॉन एच नॉट इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू होता है फॉर द केस ऑफ मिरर. बट यहाँ पर क्वेश्चन लेंसेज पर बेस्ड है तो हमें ये वैल्यू लेनी है. Okay, now let us try to solve this. so height of image we do not know. height of object is referred in the question. it is given 2 centimeter long object, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 centimeter. okay, so 2 centimeter हमने यहाँ पे लिखा. v की वैल्यू प्लस 30 आया एंड u की वैल्यू वी ऑलरेडी नो व्हाट वी हैव टेकन, माइनस 15. so this is minus 15. okay, just solve this part. okay, so you will get minus 2. so magnification की वैल्यू minus 2 आ गई which is equal to hi upon 2. okay, so height of image क्या आ जाएगी, 2 की क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे minus 2 के साथ, so you will get the value minus 4 centimeter. सो वट एग्जैक्टली इट रिप्रेजेंट्स, यहाँ पे माइनस साइन आपको क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे माइनस साइन आपको ये बताता है कि इमेज जो लाई करता है
बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस, जो प्रिंसिपल एक्सिस होगा उसके नीचे ये लाई कर रहा है, दैट्स वाई इट इज कमिंग द नेगेटिव वैल्यू। तो हम कह सकते हैं इट इज इन्वर्टेड इमेज, और अगर कोई इमेज इन्वर्टेड होती है तो ऑब्वियसली इट इज रियल इमेज एज वेल। सो इस पर्टिकुलर पार्ट के लिए जहाँ पर u की वैल्यू -15 सेंटीमीटर हमने लिया है, इसके लिए अगर हम पोजीशन डिटरमाइन करते हैं ऑफ इमेज, तो पोजीशन ऑफ जो इमेज है डेट कम्स आउट टू बी +30 सेंटीमीटर। अगर हम साइज के बारे में बात करते हैं, साइज ऑफ इमेज, देयरफॉर साइज ऑफ इमेज मीन्स हाइट ऑफ इमेज, डेट कम्स आउट टू बी -4 सेंटीमीटर। ओके, और जो पहली वैल्यू है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो गिवन था दैट इज 2 सेंटीमीटर, तो अगर हम HI का मॉड देखते हैं इट इज ग्रेटर देन द मॉड वैल्यू ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो हम कह सकते हैं इट इज मैग्नीफाइड इमेज। नाउ if we want the nature of image, so we already know that nature of image जब नीचे बन रहा है below the principal axis it is real and inverted image, so we can write it as real and inverted image. So this is the answer for this particular case, that is for 15 centimeter. Now similarly we need to solve this for 5 centimeter as well. So let us perform for the second part where the value for u is 5 centimeter, बट हम माइनस साइन लेंगे। क्यों लेंगे? बिकॉज जो ऑब्जेक्ट है उसे हम एज पर द साइन कन्वेंशन लेफ्ट साइड ट्रीट करते हैं। फोकल लेंथ हमें 10 सेंटीमीटर गिवन है, द वैल्यू फॉर फोकल लेंथ इज पॉजिटिव बिकॉज इट इज अ केस फॉर कॉन्वेक्स लेंस। ओके, नाउ v की वैल्यू डिटरमाइन करनी है, सो अगेन अप्लाइंग द लेंस मेकर फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u. So just substitute the values and you will get v की value -10 सेंटीमीटर। Here image जो फॉर्म हुई है, image is formed at 10 सेंटीमीटर in front of lens, या जिस साइड पर ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है, एट सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट, जिस साइड पर ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है लेफ्ट साइड में, तो वहीं पे ये इमेज फॉर्म हुई है। ओके, now the magnification is given by the relation HI/H0 is equal to V/U. So just we need to substitute the value. HI upon height of object is I think 2 centimeter given, V की value -10, U की value -5, sorry, here for this particular case there is 5 centimeter. We need to just solve this. Okay, minus minus cancel out, 5 2 is 10, so the magnification is 2 and HI/2 is 2, so HI की वैल्यू 4 सेंटीमीटर आ गई विच इज अ पॉजिटिव वैल्यू, सो वी कैन से इट एज इट लाइज अबव प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है। ओके, नाउ हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं जो क्वेश्चन पर मेंशन्ड है, देखो जब ऊपर ये लाई कर रहा है अबव द प्रिंसिपल एक्सिस, सो इट इज फॉर्मिंग वर्चुअल अपराइट इमेज या इरेक्ट इमेज भी हम कह सकते हैं। ओके, सो एज पर द क्वेश्चन हमें 3 चीजें बतानी थी, पोजीशन ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज एंड नेचर ऑफ इमेज। तो पोजीशन हमने बता दिया है इसका -10 सेंटीमीटर, v की वैल्यू 10 सेंटीमीटर, जो सेम साइड है ऑब्जेक्ट की वहीं पर प्लेस होगा। साइज मीन्स हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमने बता दी 4 सेंटीमीटर, अगेन इट इज ग्रेटर देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं मैग्नीफाइड इमेज फॉर्म हुई है। एंड नेचर ऑफ इमेज दैट इज अपराइट, जो इरेक्ट फॉर्म हुई है, एंड वर्चुअल इमेज इज प्रोड्यूस्ड। सो आई होप दैट आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा किस तरीके से हमने इन पार्ट्स को सॉल्व किया है। ओके, नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेकेंड क्वेश्चन इज दिस। ओके, a lens of focal length 10 centimeter forms a upright image of half the size of object. यहाँ पर आपको लेंस का नाम नहीं मेंशन्ड है, तो आपको यहाँ पर क्या मेंशन्ड है कि हाइट ऑफ इमेज जो होगा डेट इज एग्जैक्टली हाफ द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, बट हमें यहाँ पे पोजीशन नहीं पता कि वो अबव द प्रिंसिपल एक्सिस है या बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस है, इसलिए हम यहाँ पर दोनों की मॉड वैल्यू हम लेंगे। ओके, नाउ क्वेश्चन में दे रखा है इट इज क्रिएटिंग अ अपराइट इमेज। देखो अपराइट इमेज जब बनता है तो ऑब्वियस बात है वर्चुअल तो बनेगा ही, वर्चुअल और जो अपराइट इमेज बनता है
यहाँ से आपको दिख रहा है कि हाइट ऑफ इमेज आधी है, तो इट मीन्स टू से डेट यहाँ पर आपको डिमिनिश्ड इमेज देखने के लिए मिल रही है, छोटी इमेज देखने के लिए मिल रही है एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट। तो वर्चुअल, अपराइट, डिमिनिश्ड, ये तीनों आपकी कैरेक्टरिस्टिक से आपको बताना है कि ये तीनों किस इमेज, किस लेंस के लिए सूटेबल है। वर्चुअल इमेज, अपराइट इमेज और डिमिनिश्ड इमेज जो फॉर्म होती है डेट इज बाय कॉनकेव लेंस, जिसे हम डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं। ओके, सो दिस इज द पर्टिकुलर केस। तो हमने यहां पर लेंस का टाइप को आइडेंटिफाई कर दिया है। टाइप ऑफ लेंस क्या है? दैट इज कॉनकेव लेंस। नाउ अब हमारा काम आसान हो जाएगा। मैग्निफिकेशन की वैल्यू HI/H0 है, सो हेयर कम्स द रिजल्ट। तो HI और H0 को अगर आप डिवाइड करते हो तो यू विल गेट द वैल्यू 1/2। ओके, नाउ मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू HI/H0 इज इक्वल टू V/U होता है, ये आपको नोन है। तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इज इक्वल टू 1/2 लिख सकते हैं, सिंपल, जो ये रिलेशन है। तो V/U इज इक्वल टू 1/2, तो V की वैल्यू क्या हो जाएगा, U/2 हो जाएगा। क्लियर? क्वेश्चन में यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो फोकल लेंथ दे रखा है 10 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ पर फोकल लेंथ लिखेंगे 10 सेंटीमीटर, बट हम माइनस का 10 सेंटीमीटर लिखेंगे बिकॉज दिस इज द केस फॉर कॉनकेव लेंस। नाउ अब हमारे पास यहाँ पर ध्यान से देखो, V और U की वैल्यू हमें फाइंड क्या करना है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड नेचर ऑफ लेंस। तो नेचर ऑफ लेंस तो हमने बता दिया। ओके, अब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमको फाइंड आउट करना है, U की वैल्यू बेसिकली। सो हमको यहाँ पे लेंस मेकर फॉर्मूला अप्लाई करना है, लेंस मेकर फॉर्मूला। सो व्हाट एग्जैक्टली इज द लेंस मेकर फॉर्मूला? सो दिस रिलेशन इज लेंस मेकर फॉर्मूला। अब हम यहाँ पे सिर्फ सब्सटीट्यूट करना है, 1/-10 इज इक्वल टू 1/V। यहाँ पर ध्यान से देखो, 1/V को क्या लिखना है, U/2, 1/U/2 माइनस 1/U। ओके, सो 1/-10 इज इक्वल टू, देखो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ सो ये क्या हो जाएगा, 2/U हो जाएगा और माइनस 1/U। ओके, सो 1/-10 इज इक्वल टू, अब यहाँ पर ध्यान से देखो डिनोमिनेटर सेम है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, कॉमन डिनोमिनेटर लूंगा, 2 - 1, तो -1/10 इज इक्वल टू 1/U। ओके, अब मेरे पास U की वैल्यू क्या आ गई, -10 सेंटीमीटर आ गई। सो ऑब्जेक्ट जो प्लेस्ड है, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल जो सेंटर रहेगा उससे 10 सेंटीमीटर प्लेस्ड है लेफ्ट साइड पे, एज पर द साइन कन्वेंशन। आई होप डेट आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन हमें कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम कॉन्वेक्स लेंस। तो यहाँ पे हमको कॉन्वेक्स लेंस बोल रखा है, ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर सो डेट इमेज साइज इज 4 times द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ओके, अब मैं आपको ये बोल सकता हूँ कि कॉन्वेक्स लेंस जो रहता है कैन फॉर्म बोथ वर्चुअल इरेक्ट इमेज, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। ये रियल और इन्वर्टेड इमेज भी प्रोड्यूस कर सकता है, वर्चुअल और इरेक्ट इमेज भी प्रोड्यूस कर सकता है। अगर आपने इसके केसेस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ केसेस देख लीजिएगा। 6 केसेस हैं जिसमें हमने डिस्कस किया है रियल और इन्वर्टेड एंड वर्चुअल एंड इरेक्ट केसेस। ओके, तो सबसे पहला अगर हम लेते हैं रियल और इन्वर्टेड इमेज का केस, तो अगर इन्वर्टेड इमेज है तो ऑब्वियस बात है मैग्निफिकेशन हम नेगेटिव लेंगे बिकॉज ये बिलो प्रिंसिपल एक्सिस लाई करेगा, बिलो प्रिंसिपल एक्सिस। ये क्लियर है? अब जो यहां पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दे रखा है कि इमेज साइज इज 4 times, इमेज साइज इज 4 times एज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, बट हम मॉड वैल्यू लेंगे। ओके, और मैग्निफिकेशन की वैल्यू यहाँ पर -4 हो जाएगी बिकॉज इट इज लाइंग बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस। तो हम यहाँ पे मैग्निफिकेशन की वैल्यू -4 ले सकते हैं एंड वी नो डेट मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू V/U। ओके, सो -4 इज इक्वल टू V/U। सो V की वैल्यू आ जाएगा -4 times U। बस अब हमको क्या करना है, लेंस मेकर फॉर्मूले में वैल्यू सब्सटीट्यूट करना है। सो 1/, अब देखो यहाँ पे फोकल लेंथ मेंशन्ड है 10 सेंटीमीटर फॉर द कॉन्वेक्स लेंस,
तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं फोकल लेंथ इज प्लस का 10 सेंटीमीटर बिकॉज दिस इज अ केस ऑफ कन्वेक्स लेंस, तो हम इसलिए यहाँ पे प्लस वैल्यू ले रहे हैं। ओके, सो 1/10 इज इक्वल टू 1/v। v की जगह क्या लिखना है, माइनस का 4u, तो माइनस का 4u एंड माइनस 1/u। You just need to solve this and you get the relation 12.5 centimeter. Okay, so this is what distance of object. Now secondly we will discuss for the case virtual and erect. अगर हमारे पास virtual and erect है कुछ चीज, so virtual and erect image. So यहाँ पर आपकी सीधी इमेज बनेगी, तो मैग्निफिकेशन इज पॉजिटिव एज इट लाइज अबव द प्रिंसिपल एक्सिस। ये कहाँ लाई करेगा, अबव द प्रिंसिपल एक्सिस। सो मैग्निफिकेशन हेयर कम्स आउट टू बी प्लस का 4। नाउ मैग्निफिकेशन v अपॉन u होता है, तो प्लस का 4 इज इक्वल टू v अपॉन u होगा, तो v की वैल्यू 4u हो जाएगा। नाउ जस्ट वी नीड टू अप्लाई द लेंस मेकर फॉर्मूला, जस्ट substitute the value and on solving this you will get the result minus 7.5 centimeter. Just take the LCM and just solve, you will get the result. So this is how you can solve this particular question and I hope that आपको ये question understandable in a lucid manner, जो कि convex lens का case था। तो इस तरीके से आप distance of object निकाल सकते हैं। अगर यहाँ पर कोई केस नहीं दे रखा है फॉर रियल है या वर्चुअल है, हमें यहाँ पे दोनों केसेस के लिए निकालना पड़ रहा है, तो ऑब्जेक्ट कहीं पर भी प्लेस हो सकता है, यहाँ पर भी प्लेस हो सकता है और यहाँ पर भी प्लेस हो सकता है, डिपेंडिंग अपन कि किस तरीके से वहाँ पर इमेज फॉर्मेशन हमको देखने के लिए मिल रहा है। ओके, नाउ लेट्स मूव टू सम MCQ टाइप क्वेश्चन। ओके, these are very important for board examination. As you can see, this has come already in CBSE 2020 examination. So let us understand this particular question. एक ग्लास प्रिज्म है जिसका एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन लीस्ट किसके लिए होगा, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन किस कलर के लिए होगा, विच कलर। ओके, अब यहां पर आपको क्या चीज सीखनी है, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। अब यहां पे सिंपल सी बात है, डेविएशन के बारे में बात हो रहा है या स्केटरिंग के बारे में बात हो रहा है। सिंपल सी बात यही है कि कौन सी चीज़ स्केटर कर रही है। मैंने आपको एक रिलेशन बताया है, स्केटरिंग इज जो एंगल है, स्केटरिंग एंगल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/λ⁴, वेयर लैम्डा इज द वेवलेंथ। ओके, नाउ अब आपको पता है विबग्योर, व्हाइट लाइट इज कंपोज्ड ऑफ दिस कलर, रेड कलर की वेवलेंथ जो रहती है दैट इज मैक्सिमम, एंड वॉयलेट कलर की जो वेवलेंथ रहती है दैट इज मिनिमम। तो अगर हमें स्केटरिंग एंगल मींस डेविएशन की वैल्यू क्या चाहिए, स्मॉलेस्ट चाहिए, यहाँ पे लीस्ट वैल्यू चाहिए, तो अगर कम वैल्यू चाहिए, देखो स्केटरिंग एंगल की वैल्यू अगर हमें लीस्ट वैल्यू चाहिए तो हमें लैम्डा की वैल्यू हमें मैक्सिमम चाहिए, बिकॉज दीज आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। देयरफॉर लैम्डा मैक्सिमम किसके लिए है, दिस इज फॉर द केस ऑफ रेड कलर। ये देखो रेड कलर के लिए वेवलेंथ मैक्सिमम है, सो हम कह सकते हैं लीस्ट डेविएशन जो देगा वो देगा हमें रेड कलर। ओके, आई होप दैट आपको ये क्लियर हुआ होगा कि रेड कलर, वाई आई एम राइटिंग द रेड कलर एज द आंसर, बिकॉज एज पर दिस पर्टिकुलर रिलेशन। सो लेट अस टेक दिस पर्टिकुलर आंसर, रेड कलर। नाउ सेकेंड क्वेश्चन, फॉर अ ग्लास प्रिज्म म्यू विच रेफर्स टू एज अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें दे रखा है √3, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन इज इक्वल टू एंगल ऑफ प्रिज्म। सो एंगल ऑफ प्रिज्म की वैल्यू बतानी है। ओके, लेट अस ट्राई टू डू दिस हेयर। लेट मी टेक अनदर पेज। ओके, नाउ अब हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फॉर अ ग्लास प्रिज्म, एक ग्लास प्रिज्म है, ऑब्वियस बात है एक ग्लास प्रिज्म है,
आई एम नॉट प्लॉटिंग द डायग्राम हेयर बट जस्ट रिप्रेजेंटिंग दिस, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू कितना मेंशन्ड है, √3। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या मेंशन है कि एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन इज इक्वल टू एंगल ऑफ प्रिज्म, सो वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ प्रिज्म। ओके, ये पर्टिकुलर क्वेश्चन मैंने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। ओके, सो इस क्वेश्चन को किस तरीके से आप अप्रोच करते हो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, और ये क्वेश्चन आ सकता है बोर्ड एग्जामिनेशन। ओके, तो अब अगर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रिलेशन देखते हैं, सो वी नो डेट द रिलेशन म्यू इज इक्वल टू साइन डेल्टा मिनिमम प्लस a/2 अपॉन साइन a/2। ओके, जहाँ पर डेल्टा जो मिनिमम है, दिस एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन बताता है, एंड a हेयर रेफर्स टू एंगल ऑफ प्रिज्म बताता है। ओके, नाउ म्यू इज इक्वल टू साइन। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डेल्टा मिनिमम a के बराबर है, तो मैं क्या डेल्टा मिनिमम को a लिख दूं। ओके, नाउ साइन a/2, सो हेयर कम्स द रिजल्ट म्यू साइन 2a/2 अपॉन साइन a/2। मैं क्या कर सकता हूँ, ये 2 से 2 कैंसिल कर सकता हूँ, तो आई गेट द रिजल्ट साइन a अपॉन साइन a/2। ओके, नाउ कम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट, दैट इज मैथमेटिकल टूल। मैथमेटिकल टूल, ओके, मैथमेटिकल टूल में एक रिलेशन होता है, आइडेंटिटी होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, दैट साइन थीटा कैन बी एक्सप्रेस्ड एज 2 साइन θ/2 कॉस θ/2। इन द सेम वे जो न्यूमरेटर वाला पोर्शन है, इसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं साइन a को 2 साइन a/2 कॉस a/2। तो ये रिलेशन हम यूज करेंगे इंस्टेड ऑफ दिस, जस्ट हम कन्वर्ट कर रहे हैं, तो 2 साइन a/2 कॉस a/2 अपॉन साइन a/2। अब मैंने ये चेंज क्यों किया, वाई? मैंने इसलिए चेंज किया ताकि ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाए, साइन a/2 विल गेट कैंसल्ड आउट। सो म्यू इज इक्वल टू 2 कॉस a/2। अब क्वेश्चन में हम म्यू की वैल्यू क्या दे रखी है, यहाँ ध्यान से देखो √3 मेंशन्ड है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, √3 इज इक्वल टू 2 कॉस a/2। ओके, सो व्हाट आई कैन राइट, कॉस a/2 इज इक्वल टू √3/2। जस्ट मैं इसको अरेंज कर रहा हूँ। ओके, नाउ कम्स द इंपॉर्टेंट पार्ट। अगर आप यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को प्लॉट करते हो, ध्यान से देखना, ट्रिग्नोमेट्रिक अगर हम यहाँ पे एंगल लिखते हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, फॉर द केस ऑफ साइन एंगल एंड फॉर द केस ऑफ कॉस एंगल, दिस वैल्यू इज 0, दिस इज 1/2, 1/√2, √3/2, 1, और यहाँ पर हो जाएगी 1, √3/2, 1/√2, 1/2, 0। अब बच्चे क्या करते हैं, इस 2 से इस 2 को कैंसिल करते हैं, विच इज रॉन्ग, बिकॉज यहाँ पे आप कंपेयर नहीं कर सकते हो अभी, क्योंकि दिस इज नॉट इन द केस ऑफ कॉस एंगल। इसके आगे कॉस लगा हुआ है, इसके आगे नहीं लगा हुआ है, तो आपको √3/2 जो है वो कब मिलता है, जब कॉस की वैल्यू 30 डिग्री होती है, तो कॉस a/2 इज इक्वल टू कॉस 30 डिग्री। नाउ अगर हम कंपेयर करते हैं तो देखो कॉस यहाँ पे कंपोनेंट सेम है दोनों LHS में और RHS में, ये वाला कॉस कंपोनेंट, ये वाला कॉस कंपोनेंट, डजंट मेक सेंस। तो a/2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 30 डिग्री, a/2 की वैल्यू 30 डिग्री, सो a की वैल्यू हो जाएगी 30 × 2 दैट इज 60 डिग्री, 60 डिग्री। तो हम कह सकते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म की वैल्यू जो आई वो 60 डिग्री आएगी। सो दिस इज द पर्टिकुलर एंगल ऑफ प्रिज्म इज 60 डिग्री, द डी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, आई होप डेट आपको ये समझ में आया होगा कि किस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को हैंडल किया है और किस तरीके से हम इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। नाउ मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन असर्शन एंड रीजनिंग टाइप क्वेश्चन, असर्शन एंड रीजनिंग टाइप क्वेश्चन। ओके, टाइप क्वेश्चन। नाउ लेट अस ट्राई टू रीड द असर्शन फर्स्ट। तो हमें असर्शन कहता है एयर बबल साइन करता है वाटर में। क्या एयर बबल जो होता है वो साइन करता है वाटर में? द आंसर इज यस।
जो एयर बबल होता है इट एक्चुअली साइंस जब हम वाटर में प्लेस करते हैं, ओके। बट उसका रीजन यहाँ पे क्या मेंशन किया है उसे भी पढ़ते हैं। एयर बबल इन वाटर साइंस ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। नो, दिस इज रॉन्ग। एयर बबल जो रहता है साइन ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट नहीं, एक्चुअली ड्यू टू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। जहां पर TIR लगता है तो साइनिंग किसकी वजह से होती है? TIR की वजह से, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, TIR, ओके। सो हम यहां पर कह सकते हैं असर्शन जो A है इज करेक्ट। असर्शन क्या है? करेक्ट है। बट रीजन जो R है इज रॉन्ग, वो रॉन्ग है। सो दिस इज आवर आंसर। असर्शन क्या है? करेक्ट है, बट जो रीजन है दैट इज रॉन्ग। ओके, नाउ मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज assertions reasoning type question, same. Propagation of light through optical fiber. Propagation का मतलब होता है ट्रांसमिशन, ट्रेवल करना लाइट का। तो ट्रांसमिशन ऑफ जो लाइट है वो ऑप्टिकल फाइबर से होती है ड्यू टू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन टेकिंग प्लेस एट कोर क्लेडिंग इंटरफेस। बिल्कुल सही है। दिस इज बेस्ड ऑन TIR, ओके, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर बेस्ड है। रीजन को देख लेते हैं। Refractive index of material of the cladding of optical fiber is greater than that of core. Reason के according to reason, ध्यान से देखना, according to reason ये क्या बोल रहा है कि जो refractive index of cladding रहता है वो greater than रहता है core। इसका कहने का मतलब क्या है? जो cladding रहता है इसका refractive index क्या है? more रहता है as compared to core, which is actually false. ये wrong है, because जो कोर होता है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है एज कंपेयर टू क्लैडिंग, ओके। सो दिस इज रॉन्ग, द रीजन हेयर मेंशन्ड इज रॉन्ग। सो हमें ये पता होना चाहिए कि कौन सा सही है कौन सा रॉन्ग है, ओके। सो हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं, इस आंसर को किस तरीके से लिख सकते हैं? जो ऑप्शन होगा असर्शन A इज ट्रू, बट जो रीजन जो गिवन है R इज फॉल्स या इनकरेक्ट, आप मेंशन कर सकते हैं। एंड दिस क्वेश्चन इज मेंशन्ड इन CBSE सैंपल क्वेश्चन पेपर 2023-24 सेशन, ओके। तो इस तरीके से आप इसे कर सकते हैं। तो एक क्लोर क्लैडिंग इंटरफेस का एक क्वेश्चन हो गया। नाउ कम्स द MCQ क्वेश्चन। देखो, एक वर्चुअल इमेज लार्जर देन ऑब्जेक्ट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय। हमें वर्चुअल इमेज चाहिए, ऑब्वियस बात है, फिर इरेक्ट इमेज भी होगा, सीधा इमेज होगा, और लार्जर देन ऑब्जेक्ट मींस मैग्नीफाइड इमेज चाहिए। तो क्या कौन सा मिरर दे सकता है हमें? क्योंकि यहाँ पे सारे मिरर ही मेंशन्ड है, तो कौन सा मिरर हमको दे सकता है? तो ये हमको कॉनकेव मिरर दे सकता है, विच इज कन्वर्जिंग मिरर। कब दे सकता है? व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, ऑब्जेक्ट को हम प्लेस करेंगे बिटवीन पोल एंड फोकस। तो मान लेते हैं ये इस तरीके का कॉनकेव मिरर मैंने प्लॉट किया। दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज फोकस, ओके। अब हम यहां पर पोल और फोकस के बीच में अगर हम मेंशन करते हैं कोई ऑब्जेक्ट, ये मेरे पास ऑब्जेक्ट है, लेट मी चेंज द कलर। तो ये रेड कलर का मेरे पास क्या है? कोई ऑब्जेक्ट प्लेस है, ओके। और यहाँ पर क्या होगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, ऑब्वियसली। नाउ अगर हम यहाँ पर अकॉर्डिंग टू द रूल ऐसे ये बनाते हैं, ऐसे जाएगा, तो लेट मी प्लॉट दिस। ये ऐसे गया इंसिडेंट, ये ऐसे रिफ्लेक्ट हुआ, और सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी ऐसे ही रिफ्लेक्ट होता है ये इंसिडेंट, और जो ये रहता है ये इसी तरीके से रिफ्लेक्ट और इंसिडेंट करता है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर। बट अगर हम इसे पीछे प्लॉट करते हैं, ऐसे पीछे प्लॉट करते हैं, इसे भी पीछे एक्सटेंड करते हैं, तो हेयर कम्स अ पॉइंट जहाँ पर ये मीट करेंगे, एंड दैट पॉइंट जहाँ पर ये मीट कर रहे हैं, इस पॉइंट पर अगर हम
देखें तो यहाँ पर बेसिकली एक इमेज बन रही है। ओके, यहाँ पर क्या बन रही है? दिस इज इमेज ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट है तो ये इमेज है। तो इमेज कैसी बनी? यहाँ पर वर्चुअल बनी, इरेक्ट बनी और बड़ी बनी। तो ये कौन सा केस है? कॉनकेव मिरर का केस है। Therefore the answer for this particular question is concave mirror, या फिर हम इसे converging mirror भी कह सकते हैं। Sixth question is very important. This has already came in CBSE 2023 board examination. Which of the following pairs of media has least value of critical angle? Let me just duplicate this one. Just a second. So sixth question we have to discuss, which of the following pairs has the least value of critical angle? So let me write here the question once again, because we need to specify it very carefully. So which of the following pairs of media has the least value of critical angle? Critical angle, and our options are glass to air, second option is glass to water, third option is diamond to water, and the fourth option is diamond to air. Diamond to air. Okay, now अब यहाँ पर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में इन्होंने क्या पूछा है कि हमें क्रिटिकल एंगल का रिलेशन बताना है कि किसका क्रिटिकल एंगल सबसे कम होगा। ओके, तो क्रिटिकल एंगल किसका कम होता है उस चीज को हम डिस्कस करते हैं सबसे पहले। ओके, नाउ अगर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं किस चीज की? क्रिटिकल एंगल की। क्रिटिकल एंगल तो आपको पता है साइन सी इज इक्वल टू 1/μ होता है। अब म्यू जिसका मैक्सिमम होगा, तो जैसे यहां पर देखो मैक्सिमम किसका होता है? डायमंड का होता है फॉर द केस ऑफ डायमंड 2.42। तो ये दो ऑप्शन में से हम चेक करेंगे। तो डायमंड का 2.42, वाटर का होता है 1.33, या फिर अगर हम यहाँ पे देखें 2.42 और एयर का होता है नीचे 1। तो कौन सी वैल्यू ग्रेटर है? ये वाली वैल्यू ग्रेटर है, ये वाली वैल्यू ग्रेटर है। तो म्यू जो मैक्सिमम हो रहा है फॉर द केस ऑफ डायमंड टू एयर, डायमंड टू एयर, देयरफॉर साइन सी जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो क्रिटिकल एंगल यहाँ पर क्या हो जाएगा? लीस्ट हो जाएगा इसके लिए। तो आंसर इज दिस। आई होप दैट आपको ये समझ में आया होगा। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।